राज्य उत्तराखंड, शहर हल्द्वानी। संवाददाता अतुल अग्रवाल। भाजपा का नारा नारी सम्मान 30 मात्र जुमला महिला प्रत्याशी बगावत का बिगुल फूंका। नमस्कार, हम संवाददाता अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं खबरें हल्द्वानी से। इस वक्त खड़े हम तहसील परिसर में और हमारे साथ खड़ी हैं सोनी पलड़िया जी, वार्ड नंबर 58 नगर निगम से। और यदि बात की जाए, सोनी जो हैं बहुत ही वरिष्ठ एक कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। सोनी जी की बात की जाए, आप काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं, लगातार प्रयासरत रही, आपकी तरफ बहुत से कार्य किए गए, लेकिन ऐसा क्या रहा कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया? देखिए, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, ये इसका कारण तो हमें भी नहीं पता है, क्योंकि हम अभी तक पार्टी के लिए हम जी जान से लगे थे। चाहे वो लोकसभा के चुनाव हुए, कुछ भी हुआ, हम घर घर गए लोगों के, और अपने क्षेत्र में हमने लोगों को ये कहा कि वो आए, वोट करें, आगे बढ़े। वरना लोग किसी ने ये भी पूछा हमसे कि कौन उम्मीदवार है, लोगों को ये तक नहीं पता था कौन प्रत्याशी है। फिर भी हमने लोगों से कहा, मगर जो भी रहा, हम निर्दलीय लड़ रहे हैं। हमें पार्टी से टिकट नहीं मिला, मगर हम निर्दलीय लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और हमारी मेहनत रंग लाए, इसके लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं। यदि बात की जाए, एक और हमारी जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, वो कह रही है नारी को आगे बढ़ाओ, नारी सम्मान दो, हम 30% उसको आरक्षण देंगे, और वहीं महिला प्रत्याशी को नजरअंदाज किया जा रहा है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब वो आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो देवी स्वरूप हैं और महिलाओं को हम आगे बढ़ाएंगे, सशक्तिकरण करेंगे। मगर जब सामान्य सीट आई तो हमसे ये कहा गया कि सामान्य सीट में पुरुष ही लड़ता है, महिला नहीं लड़ सकती। इतना बड़ा सवाल हम भी करना चाहते हैं ये पार्टी से कि पार्टी ने ऐसा कैसे सोचा, और जब कुछ काम होते तो हम आगे आते हैं। आपने एक बात कही भी, सामान्य सीट में ये नहीं था कि महिला नहीं लड़ेगी। पहली बात तो यहाँ पे एक बात थोड़ी गलत में रही पार्टी मुझे, लेकिन जैसे पार्टी ने आश्वासन किया, लास्ट समय आके टिकट नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं पार्टी को क्षति पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। आप पूछ सकते हैं, महिलाएं मेरे साथ हैं और हम पार्टी के उससे भी चल रहे थे, पार्टी को भी हम आगे बढ़ा रहे थे, अपने भी हम आगे बढ़ रहे थे, मगर अब हम अपने लिए करेंगे। जैसे पार्टी ने आपको नजरअंदाज किया, चुनावों के बाद पार्टी के लिए उतने सक्रिय रहेंगी आप या नहीं? पार्टी के लिए नहीं, हम अपने वार्ड के लिए, अपने जो जनता के लिए, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हम उनके लिए सक्रिय रहेंगे। चाहे हम जीते हारे, कुछ भी हो, उसका परिणाम हम अभी नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं और चाहते हैं जो हमारे क्षेत्र की जनता है, एक मौका हमें भी दे। एक अहम सवाल, आज के दौर में सबसे बड़ी जो एक विडंबना है कहिए या हमारा दुर्भाग्य कहिए, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, या कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में वो बच्चे पढ़ नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। आप बहुत बड़ी समाज सेवी हैं, इस ओर कुछ कदम उठाएंगे आप? देखिए, हम तो अभी भी, जबकि मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, कोई पद पे नहीं हूँ, फिर भी हम बहुत से बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से जो भी होता है करते हैं। आगे जाके अगर मैं किसी पद पे रहती हूँ तो मैं जो सरकारी स्कूल हैं इसमें बच्चों के ऊपर ध्यान दूंगी, और बच्चे अगर किसी कार्य क्षेत्र में किसी चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनमें पढ़ने की क्षमता इतनी अच्छी नहीं है, तो उन्हें किसी और चीज का प्रोत्साहन करके कि तुम आगे बढ़ो, इसके लिए हम प्रोत्साहित करेंगे। देखिए, रोड बनाना, ये सब चीजें करना, ये तो कोई पद पे रह के करेगा ही, ये तो रह के करेगा ही। अगर आप क्षेत्र में जाएं, लोगों के जन्म प्रमाण पत्र तक नहीं बनाए, तो आप समझ सकते हैं कि जो लोगों की निजी समस्या है वो नहीं हुई है। रोड के लिए तो हमें ठेका मिलना है, लोगों को मिलना है, पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है सरकार की तरफ से। ये चीजें हमें भाग के करनी पड़ रही है। मैं रोज तहसील आती हूँ, रोज लोगों के काम करवाती हूँ, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, लोगों का साथ चाहिए, तो मुझे इनके ये छोटे छोटे काम है जो करवाने पड़ेंगे, जो लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं। जो भी आपने बात कही, आज बच्चे जब पढ़ने जाता है, वहां से आधार कार्ड मांगा जाता है, स्थायी मांगा जाता है, ये पेपर न होने की वजह से बच्चा भी पीछे रहता है। ये आपकी तरफ बहुत सराहनीय कार्य किया जा रहा है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप विजय हों, और जो आपके एक विजन है उसमें आप खड़े उतरे, वार्ड की लगातार विकास की ओर ले आए। धन्यवाद। मैं भी चाहती हूँ कि लोग मेरा साथ दें, मुझे आगे बढ़ाएं। मैंने मेहनत करी है, मैं और करूंगी। मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं 10 साल से मेहनत कर रही हूँ इस लाइन में, मगर जितना भी मैंने अभी शुरुआत करी है, मैं इतनी मेहनत तो कर ही रही हूँ कि लोगों का मैं समस्याओं का समाधान कर पाऊँ, उनके बीच में रह के, उनके बीच की ही वो मुझे फोन करे या कभी भी बुलाए तो मैं उनके बीच में पहुंच पाऊँ। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा
कि सोनी बलड़िया ने वो मेहनत की है ये 3 सालों में। मेरी 58 साल की उम्र है। मेन कारण यह है कि 58 साल की उम्र में 64 साल की उम्र है और आधार कार्ड में 58 साल है और उम्र 64 साल है। मेरे सोनी बलड़िया ने इतनी कोशिश की है कि अभी भी नहीं बन पाया और आज तक सबसे बड़ी सोनी बलड़िया वो काम करने जा रही है जो आज तक किसी ने नहीं किया। नंबर 1 काम बताऊं, जब छोटी सी भी बारिश होती है, हमारे जो 58 वार्ड से जो हमारे माँ बाप भाई बहन कोई भी बाहर निकलता है वो बाहर रोड पर नहीं निकल सकता। मेन कारण। दूसरा कारण, जो झूलती हुई लाइनें हैं वो हमारी कारों में टच होती हैं, उसको आज तक किसी ने देखा, सबने अनदेखा कर रखा। ठीक, पानी की समस्या, आज पानी का बिल बिजली का बिल से ज्यादा आ रहा है। पानी का बिल बिजली का बिल से ज्यादा आ रहा है। मैं अपना बिल बताऊंगा तो आप ताजुब खाओगे पत्रकार महोदय। आज 2 महीने का बिल 9,000 रुपया है। 2 महीने का बिल 9,000 है। सोनी बलड़िया जी उस काम को करने को तत्पर आगे चल रही है। हमें विश्वास है, हम सोनी बलड़िया के साथ 25 आदमी नहीं है, ये 25,000 आदमी हैं। मैं एक दावा देता हूं इस बात का, मेरी प्राइवेट नौकरी जरूर है, सोनी बलड़िया एक तरफ जीत के निकालेंगी और भाजपा के मुंह पर टमाटर मार के जाएंगी। आज जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट को देख के टिकट नहीं दिया जा रहा है, ऊपर से जिसका दबाव पड़ रहा है उसको टिकट दिया जा रहा है। हम कल रात 11 बजे तक नहीं सोए गए। कल तक हमें आश्वासन दिया गया कि सोनी बलड़िया को टिकट मिल रहा, सोनी बलड़िया को टिकट मिल रहा, सोनी बलड़िया को टिकट नहीं मिला। सोनी बलड़िया जी नहीं उठ रही थी। हमने आपस में अपने वार्ड में सारे आदमी को, बुजुर्गों को बुलाया, हमने क्या करना चाहिए। सारे बुजुर्गों ने ये कहा कि हम नहीं आ सकते वहां पर, आप सोनी बलड़िया को एक तरफ जिताओ और हम तैयार खड़े हैं। तो आप देखा, ये जो सोनी बलड़िया जी चुनाव लड़ी है ये इनके समर्थक है और इन्हीं के वार्ड नंबर 58 से यहाँ पहुंचे हैं और इनमें भी आपको आक्रोश दिखाई दे रहा है। क्यों वजह है, पार्टी ने इनको अंदाज किया, इनको टिकट ना देके एक दूसरे व्यक्ति को टिकट दे दिया है। लेकिन इनका दावा है कि सोनी बलड़िया जी को ही जिताएंगे, भारी मतों जिताएंगे।